हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके ले आया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा मैथ का, और ये होगा पार्ट 2। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही प्रक्रिया रहेगी कि पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको वो कौन से कंसेप्ट से आया है वो क्वेश्चंस, उस पूरे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद ताकि वो क्वेश्चन अगर फिर दोबारा आए या उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन दोबारा आए तो हम लोग यूं ही चुटकियों में उसको क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ एमके पर उपलब्ध है। और हम लोग देर न करते हुए चलते हैं, यानी कि कल लगभग 7 क्वेश्चन हम लोग हल किए थे, ठीक है। और आज हम लोग हल करते हैं उसके आगे हम लोग आज हल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें लगभग 20 क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी आता है, जिसको एमसीक्यू कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 देगा, कह रहे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। और कह रहे कि जो थीटा है वो 0 से क्या है, बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, और 90 से छोटा और बराबर हो सकता है। 90 से छोटा और बराबर हो सकता है। ये बात आई होप कि आपको बस समझ में आना चाहिए। और अगर वीडियो में सही आ जाए तो फिर सही है, नहीं तो फिर तो उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कर कि यही क्या है, क्वेश्चन दिया है। करे कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो और जो थीटा है आपका 0 से 90 के बीच में है या बराबर हो सकता है, तो करे कि थीटा का मान होगा, ठीक है। तो थीटा का मान होगा, यानी कि थीटा का मान होगा। अब देखिए करना कुछ नहीं है इसमें, कह रहा है कि यहाँ पर जो, अच्छा इसमें ऑप्शन भी दे दे। देखिए ऑप्शन दिया है क्या चीज़, तो ऑप्शन दिया है 60, फिर दिया है 45, फिर दिया है 30, और फिर दिया है 0, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, सबसे पहले साइन थीटा, अब देखिए हल कर रहे हैं, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, कॉस थीटा। तो अब देखिए साइन थीटा और बटे में अगर हम कॉस थीटा को ला लें यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक। और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और एक और टेन कितने अंश का मान होता है, यानी 45 अंश का ना। करे का मतलब कि जो थीटा रखना है यहाँ पर वही रखेंगे जो 0 से 90 अंश के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम 45 रख दिए, ये खत्म, यानी थीटा का मान आपका कितना आ गया, 45। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर है। अगर आपको इस तरह से नहीं आए, यानी आपका वीडियो क्लियर आना चाहिए, ठीक है, बाकी सब सही है। अगर इस तरह से नहीं आए, अगर इस तरह से नहीं आता है तो हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या कि चुपचाप यहाँ पर एक बात और समझिए। अगर आपका जो थीटा है तो देखेंगे कि वो साइन और कॉस में कौन सा मान सेम होता है, जो कि उसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यानी कि थीटा जो होगा आपका 45 अंश जब लेंगे ना, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, एक बटे में कर्ड़ी 2, और कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, एक बटे में कर्ड़ी 2। इसका मतलब कि जो 45 अंश है ना, दोनों में क्या है, कॉमन है, या आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए ये 8वां रहा, इसको आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम मिटाते हैं ना, ठीक है। इसको मिटा दें खिचक। आप लोग की आई होप कि आप लोग की तो जो तैयारी है वो बेहतर चल रही होगी, ठीक है ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर दिया है, कह रहा है कि संख्या जो है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के घातों की संख्या के घातों का योग, यही पूछ रहा है। करे कि भाई घातों का योग कितना होगा, तो सबसे आसान विधि क्या है, करे कि 144 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 144 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या होगा, 12 गुणे
12 हो गया। इसको अगर मैं तोड़ूँ तो 2 3 3, और इसको अगर मैं तोड़ूँ तो 2 3 3, कोई दिक्कत? मेरे भाई कहने का अर्थ ये है, इसका भी करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे करेंगे ना, हो गया। देखिए ये टोटल मिलाकर कितना होगा, 144 होगा। 2 3 6, नहीं यहाँ पर फिर 2 करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर फिर 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2। देखिए 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 48, 48 दूना के 96, यानी कि अभी कुछ गड़बड़ है। ऐसे करते हैं, यानी कि 4 तिहाई 12, और ये क्या हो गया, 4 तिहाई 12, तो 2 तिहाई 6 दूना के 12 दूना के 24, 24 तिहाई 72, 72 दूना के 144, सही है। यदि कहने का मतलब कि आपका इतना जो गुणनखंड ये आया है फैक्टर, तो इसका घात क्या है, 1 1 1 1 1 1, यानी अंकों का योग, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल घात कितना है, 6 है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो दिया है, करे कि 5 दिया है ऑप्शन, देखिए 5, फिर दिया है 4, फिर दिया है 6, फिर दिया है 3, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा, यानी कि तीसरा नंबर वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका अगर दूसरा भी अगर विधि देखें तो ऐसे समझिए, अगर अगर आप लोग ऐसे करते होंगे ना 144 का, ऐसे करते होंगे 2, तो क्या क्या हो जाएगा, 72, 2 तो ये क्या हो जाएगा, 36, 2 तो ये क्या हो जाएगा, 18, 3 ये क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पर फिर से 3 ये क्या हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 2, यानी इसका घात 1 1 1 1 1 1, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक। अगर हो जाए तो हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, अगर हो जाए तो हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 यही है कि हाँ बिंदु दिया है, क्या दिया है, -3 और 5 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, क्वेश्चन देखिए आपके सामने होगा, ठीक है। करे कि -3 और 5 की y अक्ष से दूरी, एक बात मैं बताऊं, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कर कि ये x अक्ष है और ये क्या है, x डैश है, y है, ये क्या है, y डैश है। इतना अगर बात आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बताते हैं। ये होगा आपका मूल बिंदु, ये क्या होगा, मूल बिंदु। तो मेरे भाई कहने का अर्थ ये है कि अगर इसको मैं लिखूंगा -3 और 5, क्या करेंगे, -3 यानी इधर 1 2 3 माइनस, देखिए x अक्ष पर माइनस इधर, और x अक्ष पर प्लस इधर, y अक्ष पर प्लस इधर, और y अक्ष पर माइनस इधर, यानी कि ऊपर जब चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस, और इधर चलेंगे तो माइनस, हो गया। अब देखिए कह रहे कि इधर जब पहले सबसे पहले x, उसके बाद फिर y, मैं कल के वीडियो में बताया हूँ कि सबसे पहले x उसके बाद क्या होगा, y। तो यहाँ पर x पर सबसे पहले निगेटिव क्या है ना, तो -3 यहाँ पर आ गए हम। फिर कह रहे कि 5 यानी y पर प्लस है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर हम कर दिए, इसको लिख दिए -3 और 5, इसको क्या किए, -3 और 5, ठीक। अब मैं कहूँगा कि y अक्ष से दूरी है, मेरे भाई ये है तुम्हारा क्या चीज़ है, y अक्ष, ये क्या है, y अक्ष, तो y अक्ष यही ना दूर है, y अक्ष से दूरी क्या है, यही है, और यही इसके भी बराबर है, यानी कि यही क्या है, इसके बराबर है कि नहीं है। तो ये किस पर चला है, x पर, तो जब भी पूछेगा कि y अक्ष की दूरी, यानी कि y अक्ष से दूरी लिख लिए, y अक्ष से दूरी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, x का मान लिख देंगे जो भी होगा, कोई दिक्कत, x का मान हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। और जब पूछेगा कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो क्या लिखेंगे, y बराबर जो कुछ भी होगा, यानी
वो लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए क्या पूछा, वाई अक्ष से दूरी, तो ये वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, इसका मतलब कि ये दूरी है तो यही एक्स पर भी चला है, और ये जब लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर -3। यानी इसमें दिया है ऑप्शन, देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि ऑप्शन में दिया है -3, फिर उसके बाद 2, फिर दिया है 5, फिर दिया है -5। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तो क्या हो जाएगा, -3, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई एक्स अक्ष पर वही नहीं चला है। मैं क्या बोला हूँ कि वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, एक्स बराबर जो आएगा लिख देना, और एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो वाई बराबर जो कुछ भी होगा लिख देंगे। एक बात और समझो, अगर यहाँ पर पूछेगा कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, इस बिंदु का, इस पॉइंट का एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ से ये दूरी है, ये तुम्हारा एक्स अक्ष है और ये दूरी है, ये वाई अक्ष है और ये दूरी है, समझेगा ना, समझे, ये वाई अक्ष तो ये दूरी, ये एक्स अक्ष तो ये दूरी, तो ये किस पर चला है, इसके बराबर होगा, और ये कितना है, 5 है। तो जब भी पूछेगा कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो वाई बराबर 5 कर देंगे, और जब भी पूछेगा कि अगर वाई एक्स से दूरी कितनी है, तो एक्स बराबर -3, कोई दिक्कत। चलो इतना बात क्लियर है, तो ये भी काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका होगा वो आपके सामने होगा, और मेरे हल करने से पहले आप हल कर लीजिए, ठीक है ना, यानी कि मेरे हल करने से पहले आप क्या करिए, हल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपकी स्क्रीन पर होगा, आप जल्दी से इसको हल करिए और बताइए कि इसमें यानी क्या होगा, इसका मान क्या होगा, का मान ऑप्शन अब दे रहे हैं, कह रहा है कि 1 है, फिर कह रहा है 0 है, फिर कह रहा है 2 है, उसके बाद फिर कह रहा है -1। ये ए नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है, और ये डी नंबर है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको जल्दी से आप क्या करिए बताइए, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब है, इसको आप जल्दी से हल करिए, ठीक है। इसको आप जल्दी से हल करेंगे, इसको आप जल्दी से हल करिए और बताइए क्या होगा, ठीक। आप लगभग हल कर लिए होंगे, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मैं उपाय बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, उपाय। अगर यहाँ पर sin 15 दिया है, क्या दिया है, sin 15, और यहाँ पर दिया है sin 75, नहीं cos 75 है, cos 75। ध्यान से समझिए, केवल ऑप्शन वाले के लिए। कहने का मतलब कि अगर इस तरह से कभी दिया हो और ऊपर जो है, ऊपर और नीचे उन दोनों का योग अगर 90 होता हो, मैं क्या बोला, अगर साइन और नीचे काश दिया हो, चाहे ऊपर काश दिया हो नीचे साइन दिया हो, यानी कि दोनों हर और अंश अगर केवल साइन और काश में हो तो करेंगे क्या, और दोनों अगर कोणों का योगफल कितना हो, 90 अंश, तो उसका डायरेक्ट मान क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर tan और काट हो, यानी कि ऊपर tan हो तो नीचे काट, नीचे अगर tan हो तो ऊपर काट, तब भी क्या होगा, 1 होगा, कब, जब कोणों का योग होगा 90 अंश। अगर सेक और कोसेक हो, मेरे भाई यहाँ पर tan कॉट हो, या फिर सेक चाहे कोसेक हो, तो अगर इस प्रकार से देखने को मिले और योग कितना हो, 90, अगर योग कितना हो 90, तो उसका मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। इस बात को आप याद रख लीजिए। और कैसे सॉल्व होगा मैं उसको बताता हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा मैं उसको बताता हूँ। तो देखिए कैसे हल करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो हल करने का तरीका पता होना चाहिए ना। sin 15 दिया हो, उसके बाद यहाँ पर cos 75 दिया है, तो मेरे भाई कहने का अर्थ ये है कि साइन और अगर 75 जो दिया है उसको मैं 90 माइनस, यानी कि जो 15 दिया ना उसको 90 माइनस मैं 75 लिख सकता हूँ ना भाई। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 75, और ये क्या करेंगे, cos 75 दिया है, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और यहाँ पर भी cos 75 है, ये कट गया, आंसर आया 1, आंसर आया 1। दूसरा विधि, जो आप साइन को चेंज किया है किस में, कॉस में, यहाँ पर आप किसको चेंज किए हैं, साइन को कॉस में। अगर वही मैं विधि यहाँ पर करूँ कि भाई साइन 15 जो आपका है, साइन 15 यहाँ पर cos 75, तो यहाँ पर cos को इस बार चेंज कर दे, साइन को छोड़ दे, यहाँ पर साइन चेंज हुआ,
कॉस में। अब यहाँ पर कॉस चेंज कर देंगे साइन में, साइन 15 और काश जो 75 है इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 15। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 15। और ये जब हो जाएगा तो साइन 15 यहाँ पर और काश 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। इसका मान आ गया 1, यानी कि हर तरह से आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इस बात को आप क्लियर कर लिए। निश्चित रूप से एग्जाम में फंसने वाला है, आप इसको बना कर जाइएगा, आप इसको देख कर जाइएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, ठीक। इसको मैं मिटा दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 12 और 12 क्वेश्चन नंबर है। तो सबसे पहले हाँ यानी कि ऐसे दिया है 12 में इस प्रकार से दिया है और आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, यहाँ पर ऐसे दे दिया है और ये है आपका वर्ग अंतराल, ये है आपका वर्ग अंतराल, ये है आपका बारंबारता। करें यहाँ पर 0 से 10 दिया है 5, फिर करा कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पर 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। करे कि इतना दिया है तो करे कि सारणी का माध्य मेरे भाई जल्दी लगाओ, इस वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाओ ताकि उसका भी कुछ रिवीजन हो सके, अगर आपको ऐसा लगता है तब, ठीक है ना। जिस प्रकार से ऑफलाइन के कोचिंगों में पढ़ाया जाता है सेम उसी प्रकार से हम बता रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो करें कि सारणी का माध्य इसमें ज्ञात करना है। आप जल्दी से इसको हल करेंगे और इसका मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। करें कि 21 है ऑप्शन में, 20.5 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 19.5 है। चलिए आप इसका जल्दी से हल करिए और आप जल्दी मुझे आंसर बताइए। आप इसको जल्दी से हल करके मुझे आंसर बताइएगा। आप वीडियो को रोक कर हल करिए, उसके बाद मैं आगे इसको हल करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे चुपचाप वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता। ये आप जब दो चीज लिख लेंगे, ठीक है ना, ये जब आप दो चीज, तो यहाँ पर दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यही नहीं दिया है। 0 से 10 में कितना है 5, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 1, यानी 5, 6, 5, 3 है, कितना ही दिया ना। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर तुम ज्ञात करोगे पद। यहाँ पर क्या ज्ञात करोगे पद, जिसको हम लोग बोलते हैं x। क्या बोलते हैं x। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर आधा, यानी क्या करेंगे दोनों को जोड़कर आधा, यानी कि 10 और 0 कितना होगा 0, और 0 देखो 10 और 0 10 होगा, इसका आधा कर दो 5, इन दोनों को जोड़कर आधा करो तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 में 30 का आधा कर दो 15, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा 30 20 50, 50 का आधा 25, इन दोनों को जोड़ो 40 से 70, 70 और 10 नहीं 70 का आधा कर दो 35, इन दोनों को जोड़ो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर। इन दोनों का जोड़कर यहाँ पर क्या कर दोगे आधा कर दोगे, इतना बात क्लियर है ना। अब करेंगे क्या हम लोग एफ ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग एफ एक्स देखो भाई एफ कितना है और एक्स कितना है, इसको एफ बोलते हैं। बारंबारता जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं। बारंबारता को एफ बोलेंगे और पद को एक्स बोलेंगे। इन दोनों का गुणा करो 25, इन दोनों का गुणा करो 15 छक्का 90, इन दोनों का गुणा करो 25 25 100
25, इसका गुणा करो 105, इसका गुणा करो 45, हो गया। अब देखो यहाँ पर सिग्मा एफ ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ का मतलब होता है सभी बारंबारताओं का योग। तो कैसे जोड़ेंगे देखो, तो 6 5 11, 11 5 16, 16 और 4 20, ये कितना हो गया 20। आप जोड़ सकते हैं, कर 1 3 1 4 5 9 9 6 15 और 5 20। आप इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, इन दोनों को जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए 40 20 60 और 10 70, 70 और उसके बाद 70 और 90 यानी कि 116, 70 और 90 यानी कि 160, ठीक है। 70 90 160, 160 और ये 100 और 100 200, ठीक है ना। तो 160 और 200 कितना हो गया 360, ठीक है। और उसके बाद ये 25 और 5 30, तो 360 और 30 यानी कि 390, यानी ये हो गया आपका 390। इतना बात क्लियर है ना, ये हो गया 390। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग का समांतर माध्य होता क्या है। समांतर माध्य इसी को हम लोग एक्स बार भी दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स क्या दिया है, तो 390, 390 हो गया। और यहाँ पर दे दिया है सिग्मा एफ यानी कि 20, देखिए कट गया, और 2 एकम 2 और 2 9 18 और 2 5 10, यानी आपका जो माध्य है आया है 19.5, कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, सही होगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप हल करिए जल्दी, ठीक है ना। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कर कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो कॉसेक थीटा का मान होगा। इसको मैं मिटा दूं, आप रोक कर इसको जल्दी हल करिए, ठीक है ना। उतना समय नहीं है और आपके पास भी भाई समय नहीं है, ठीक है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको ही लाभ होगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन है आपका 13 अर्थात 13, कर कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो कॉसेक थीटा का मान पूछा है कॉसेक थीटा का मान कितना होगा। एक बात मैं बताऊं, देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4/5, ये हो गया, आप जल्दी से हल करेंगे। बी का मान दे दिया है 3/5, सी का मान दे दिया है 5/3 और डी का मान दे दिया है 5/4। भाई जल्दी इसको आप हल करेंगे, मैं हट गया हूँ, आप जल्दी से इसको हल करिए और हल करके आप जल्दी से मिलाइए कि इसका आंसर कितना होगा। आप हल करते रहिए, मैं भी यहाँ पर हल करता हूँ, ठीक है। 3 cot थीटा और 4, जब भी अगर ऐसा दे दे, कभी अगर कभी भी ऐसा दे दे तो सबसे पहले इसको सिंगल करेंगे। अरे भाई सिंगल का मतलब समझते हो ना, अकेले, हो गया अकेले ना बाजार जाया करो, ऐसा नहीं करना है। इसको हल करना है कि cot थीटा बराबर हो गया 4/3। यहाँ पर देखो बिना मैं टाइम पास किया आपको लगातार बताते जा रहा हूँ ताकि आपका एक समय भी जो कहा जाता है एक पल भी आपका बर्बाद नहीं जाए। मैं इसमें बताने भी बोल दिया, ये भी क्या है बर्बादी है। देखो इधर ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका थीटा। एग्जाम में आपको रुकना नहीं है, आप लगातार हल करते रहिए तब काम बनेगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है एक बार ध्यान से देख ले, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अरे कुछ नहीं आता तो आप लाल बटे में का कर लीजिए ना, आसान रहेगा। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, इसका दायाद कौन है कॉसेक है, इसका दायाद कौन है सेक है, इसका दायाद कौन है कॉट है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब। आधार कौन है भाई, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है लंब। थीटा के सामने क्या होता है हमेशा लंब, नहीं पता तो लिख लो, थीटा के सामने
लंब होता है, तो थीटा के सामने क्या है, लंब। तो कह रहे कि ये कॉट थीटा बराबर होगा क्या, आधार बटे में लंब। आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। तो मेरे भाई ये समकोण त्रिभुज से 5 होगा कि नहीं होगा, समकोण त्रिभुज से 5 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ए बी सी, तुम ज्ञात करते रहना कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। कहाँ से 5 है मैं ये बता रहा हूँ, चलेगा वो 10 में। और इतना भी अगर नॉलेज नहीं होगा तो तुमको तो सिरेंज में पानी लेना चाहिए, उसके बाद मार कर नाक पर मर जाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। अभी ये 25 हो गया एसी का स्क्वायर और एसी बराबर 5, ये 5 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पूछा है कॉसेक थीटा। देखो भाई साइन का दयाद कौन है, कॉसेक है। तो ये साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे में लंब। कर्ण भाई ये है, यानी कि कर्ण ये है, तो 5 और लंब कौन सा है 3, यानी कि 5 बटे में 3 को क्या किया जाए, सही किया जाए। 5 बटे में 3 को क्या किया जाए, सही किया जाए। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम लोग देखेंगे कि फिर क्या होता है। ये रिश्ता क्या कहा लाता है, नहीं फिर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपका एक नंबर का भी गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहिए, तब यही समय है आपको कुछ कर गुजरने का। इसे बोलता है ना बाहुबली में क्या बोलता है कि कुमार गौरव, नहीं उसमें क्या बोलता है ना कि कुमार वर्मा, समय हर किसी को सूरवीर बनने का मौका देती है और वो समय आ चुका है। तो आप भी उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की तरफ क्या करिए, अग्रसर हो जाइए। भाई अगर यकीन मानो कि अगर जिस दिन फेल हो जाओगे, जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं अब मेरे बस की बात नहीं है, तो उस दिन तुम पेपर क्या करना, देखो या तो पास हो तो बहुत बेहतर तरीका से पास हो जाओ, या फिर फेल हो जाओ, समझे। क्योंकि केवल पास होना ये जिंदगी के लिए उतना ही घातक है जितना कि किसी सर्प को मारकर छोड़ देना और वो मरे भी नहीं, ठीक है ना, वो खतरनाक हो जाता है। तो यही बात है कि या तो बढ़िया से पास हो जाओ और या तो फिर फेल हो जाओ। ये बीच बिचौलिया वाला काम नहीं। कम से कम अगर आपका 10 में 85% नहीं आता है तो फिर आपके पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। और ये भी नहीं कि केवल नंबर वाला, आपके पास उतना ज्ञान भी होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, करे कि दो गोले के गोला है, दो गोले हैं, ठीक है ना, और उनके आयतनों का अनुपात दिया है कितना 27/64। तो कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। देखिए कर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात करना कुछ नहीं है, सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, यानी आर ज्ञात कर लो भाई होगा। अच्छा इसका मैं ऑप्शन दे दूँ, मैं इसका ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ऑप्शन दे देते हैं हम। कह रहा है कि 9 समझे 16, फिर कह रहा है कि 16 समझे 9, फिर कह रहा है कि 3 समझे 4, फिर कह रहा है कि 4 समझे 3। आंसर ये कोई दिक्कत, अरे भाई कैसे होगा समझो। कह रहे कि V1 और V2 का अनुपात दिया है ना, तो इसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और R1 इसको मान लेते हैं क्योंकि पहला है, तो इसका भी होगा आयतन के 4/3 पाई R2 का क्यूब, और इसका दिया है 27/64। ये तो खत्म हो गया। और R1/R2 जो क्यूब है ना इधर, तो हम लोग चाहें तो इसको 1 पर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 पर कर सकते हैं इसे, क्योंकि दोनों ऊपर क्यूब है। और 27/64 ऊपर 3 है, नीचे 4, इसका 3 घात है, ये खत्म। R1 और R2 का मान आया है 3/4। तो मेरे भाई अगर मैं कहूँगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पहले ये तो आयतन का है, ये किसका है, आयतन का फार्मूला था। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे में 4 पाई R2 का स्क्वायर हो गया, कट गया। और R1 का स्क्वायर कितना दिया है, वो R1 का 3, तो 3 का स्क्वायर, R2 का 4,
तो 4 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 9/16, यानी कि 9/16 यानी कि 9 अनुपात यहाँ पर R1 R2 का मान कितना है दिया है 3/4 हम लोग लगाए हैं ना, वही तो हम लोग वहाँ पर रखे। तो 9/16 को हम लोग क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपकी जो तैयारी है एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए, मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, सलाह देता हूँ, ठीक है ना, और उम्मीद भी रखता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना, इसमें आप लोग पूरा करेंगे। और तब तक के लिए बाय।